बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम लोग अपना थर्ड लेक्चर करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 से। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमारी जो पहली एग्ज़ाम्पल है वो है जिसमें हमने किसी भी इक्वेशन को पहले रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। आप देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में अगर देखेंगे तो ये डिग्री है x4, जबकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि सेकंड डिग्री के लिए सॉल्व किया जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि x4 को रिड्यूस कर देना है x2 में, x2 या y2 या t2। x2 में तो हम इसे रिड्यूस नहीं करेंगे, y2 या t2 में रिप्लेस कर देंगे। उसके लिए हम सपोज करते हैं कि x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर जो है वो y की इक्वल है। फिर हम दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा x4, एंड y का स्क्वायर करने से क्या होगा y स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ x स्क्वायर था हम लोग y लिख देंगे, और जहाँ x4 है वहाँ पे y स्क्वायर लिख देंगे। अब हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या है, y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36। ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। नेक्स्ट में आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने से y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। y इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 4। अब आपको पता है कि आपने सपोज किया था कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y लिया था। तो अब आपने ये जो आपकी y की दो वैल्यूज़ आई हैं, y इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 4, इसमें आपने क्या रिप्लेस कर देना है, तो y की जगह आपने रिप्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर। जब आप इसको रिप्लेस करते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 9, तो x की वैल्यू आप ऑफ कोर्स कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट लेकर। तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +3 एंड -3। एक्स स्क्वायर की दूसरी वैल्यू है 4, यानी कि y की जो दूसरी वैल्यू थी वो 4 थी, तो अब एक्स स्क्वायर की दूसरी वैल्यू भी क्या है 4। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट आप लेंगे इसका बोथ साइड्स का, और 2 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा जो कि +-2 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ +-2 एंड +-3। ये x की वैल्यू हमने फाइंड की किस मेथड से, रिड्यूसिबल मेथड से। नेक्स्ट है आपको ये एक इक्वेशन नज़र आ रही है, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। नीचे एग्जाम्पल इसकी दी हुई है। अब देखें कि 2 विदिन ब्रैकेट 2x-1 प्लस 3 ओवर 2x-1, 2x-1 एंड 2x-1 रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसे करें 2x-1 को सपोज कर लें कि ये क्या है y है। सपोजिशन आपकी ये हो जाएगी कि ये y है। ये देखें यहाँ पे इसको सपोज किया हुआ है कि 2x-1 इज इक्वल्स टू y है।
अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ 2x-1 था, जहाँ जहाँ 2x-1 था वहाँ पे आपने क्या रखना है, y लिख देना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। एक छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी जिसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चाहें तो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें, चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन से कर लें। सॉल्व करने के बाद आपके पास y की क्या वैल्यू आ रही है, y = 3/2, लेकिन y क्या था, y था 2x-1। तो आपने y को रिप्लेस किया 2x-1 से और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। लेकिन y की एक और वैल्यू भी आपके पास आई थी, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया था, तो y की वैल्यू आई थी 1। अब एक वैल्यू लगाने से y की जो है 3/2 वैल्यू लगाने से x की वैल्यू आई है 5/4 और y की वैल्यू 1 लगाने से क्या होने हैं, आप y को रिप्लेस कर देंगे 2x-1 से और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा 1। तो सॉल्यूशन सेट आपका है 1 and 5/4। एक नज़र देख लें कंप्लीट क्वेश्चन को। 2x-1 को आपने रिप्लेस किया था y से और फिर जहाँ जहाँ 2x-1 था वहाँ y लिख दिया, फिर सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से उस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास दो वैल्यूज़ आई थी y की। उन दोनों वैल्यूज़ में y को रिप्लेस कर देना है आपने 2x-1 से, जो कि आपने शुरू में किया था, वही y की वैल्यू आपने दोबारा लिख देनी है और इस तरह से x की दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ये इसका सॉल्यूशन सेट। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होंगी वो, और वो है स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस। अब रेसिप्रोकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं, वो इक्वेशंस जिनमें हम x की जगह अगर 1/x को लिख दें, x को रिप्लेस कर दें 1/x से, तो उस पर कोई ख़ास चेंजेस ना आए। इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2⁴ आप कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि डिग्री 4 है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज तो किया जा सकता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, x4 को रिड्यूस करना होगा x2 में, तो वो उसकी एक सूरत है। अगर हम इसको x² से डिवाइड कर दें तो x² को जस्ट 2x⁴ से डिवाइड नहीं करना, बल्कि पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना, डिवाइड करना होगा। जब हम इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है नहीं। अब इसमें आप गौर करें तो ये आपने x² से जब डिवाइड किया था तो 2 कोफिशिएंट के साथ x² है और 2 कोफिशिएंट के साथ 1/x² है, फिर 5 कोफिशिएंट के साथ x है और 5 कोफिशिएंट के साथ 1/x है। तो आप सेम कोफिशिएंट्स को, यानी कि 2 को और 5 वाले को इकट्ठा एक एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, पीछे 14 बच जाएगा, उसको आप सिंपली ऐसे ही लिख दें। आपने 2 के कोफिशिएंट्स वाली जो वेरिएबल्स हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, 5 वालों को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब आपने इसमें से x² + 1/x² को नहीं लेना, बल्कि x + 1/x को लेना है। इसको आपने सपोज कर लेना है किसकी इक्वल, y की इक्वल, ठीक है। जब आप इसको y की इक्वल रखेंगे तो अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग करनी है। इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आपने स्क्वेयरिंग की
तो इस साइड पे a प्लस बी का फार्मूला खुलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, और इस साइड पे सिंपली y का स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में a की जगह आपके पास x है, b की जगह 1/x है, तो x और 1/x तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएगा, प्लस 2 जो बचा था वो दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, और दूसरी साइड पे वाई स्क्वायर ऑलरेडी था, तो वाई स्क्वायर में से 2 माइनस कर देना है। अब आपने क्वेश्चन में देखना है जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था वहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू यानी वाई स्क्वायर माइनस 2 लिख देना है, और जहाँ पे x प्लस 1/x था वहाँ पे आपने सिंपली y लिख देना है। अब एक नई इक्वेशन आप बना सकते हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन की मदद से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, और आपके पास जो वैल्यू आएगी उसमें आपके पास वैल्यू क्या होगी, y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो आपने उन वैल्यूज़ में y को किस से रिप्लेस कर देना है, जो शुरू में आपने सपोज किया था कि y किसकी इक्वल है x प्लस 1/x के, तो आपने इस जगह y की वो वाली पोजीशन वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। इसी तरह से यहाँ पे भी y की वैल्यू में आपने उस पोजीशन वाली वैल्यू यानी x प्लस 1/x रिप्लेस कर दी। इसको रिप्लेस करने से दोबारा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आप चाहें तो उसको फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपका सॉल्यूशन सेट है। चलिए जी, अब है टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है। बेस और एक्सपोनेंट के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। जैसे अगर 2⁻³ लिखा हुआ है तो 2 क्या है, बेस, और 3 है उसका एक्सपोनेंट। तो अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो कौन सी इक्वेशंस हैं, अगर वो इक्वेशन की फॉर्म में है तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाती हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से किस तरह सॉल्व करेंगे वो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं। आपके पास एग्जांपल में है 5⁻1 + x + 5⁻1 - x = 26। अच्छा, जो 1 + x है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा जा सकता है, 5⁻1 + x को ऐसा इसलिए लिखा जा सकता है कि अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें, मीन्स के बेस सेम होने की वजह से हम एक ही मरतबा 5 पे पावर्स लिख सकते हैं, और आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5⁻1 + x। तो यही केस है कि अगर आपके पास पार्ट्स ऐड हुई हैं तो पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए आपने 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। सेम केस यहाँ पे भी होगा, एक मरतबा आप 5⁻1 लिख देंगे और एक मरतबा 5⁻⁻x और आगे 26। अब इस क्वेश्चन में आपने 5⁻x को रिप्लेस कर देना है y से। अब जहाँ जहाँ पे 5⁻x है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y, लेकिन जहाँ पे 5⁻⁻x है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप 1/y लिख देंगे। जब नेगेटिव हो जाती है पावर तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ये देखें इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है, जहाँ पे 5x था वहाँ पे आपने y लिख दिया, और जहाँ पे 5⁻⁻x था वहाँ पे 1/y लिख दिया। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर उसके बाद आपने उसकी फैक्टराइजेशन की और y की 2 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, y = 5 एंड y = 1/5।
अब आपको पता है कि आपने y को किसके इक्वल रिप्लेस किया था, 5 x के। तो आप दोबारा y की जगह इन इक्वेशंस में क्या लिख दोगे, 5 x। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो अब आप देखें 5 x इज इक्वल टू 1। तो बेस सेम है दोनों की, उसको आप निगलेक्ट कर दें, सिर्फ पार्ट्स को। अगर हम पार्ट्स को लेंगे, एक्सपोनेंट्स को लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे केस में क्या है, 5 x इज इक्वल टू 5 - 1। तो बेस को निगलेक्ट कर दें और x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, +1 एंड -1। फिफ्थ टाइप देखते हैं। फिफ्थ टाइप आपको ये नज़र आ रही है इक्वेशन ब्लू कलर में। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपने जहन में रखना है कि ये जो ABCD हैं, ABCD इसमें नज़र आ रहे हैं, इनको आपने गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, ये A+B=C+D। अब आपने क्वेश्चन देखें एग्जाम्पल नंबर 5 में, -1 + 2 + 8 + 5 ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। इन कॉन्स्टेंट्स में से दो पेयर्स आपने बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं कि उनको प्लस माइनस करने से दोनों का आंसर सेम आए। अब अगर आप 1 और 2 का पेयर बनाते हैं तो आंसर आता है 1, 2 - 1 = 1, और 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13। ये पेयर ठीक नहीं है, दोनों के आंसर सेम नहीं है। फिर आप ऐसे करें कि 1 का 8 के साथ और 2 का 5 के साथ कर लें। जब हम 1 का 8 के साथ करेंगे तो 8 - 1 क्या होगा, 7, और 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7। दोनों सेम हैं, इसलिए ये पेयर बेस्ट है। अब आप देखें कि यहाँ पे इन दोनों पेयर्स को इकट्ठा लिख लेना है, और बाकी क्वेश्चन जो है 19 जो था उसको आप लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दो को, जिनका आंसर जो है वो 7 आ रहा था कांस्टेंट को प्लस करने से, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन दोनों की जो स्टार्टिंग हैं टर्म्स वो सेम है। स्टार्टिंग टर्म्स सेम है, यानी x² + 7x, x² + 7x दोनों में सेम है। तो आप ऐसे करें कि x² + 7x को रिप्लेस कर दें, सपोज कर लें y की इक्वल। फिर इसी इक्वेशंस में, इन्हीं इक्वेशंस में आपने x² + 7x की जगह क्या लिखना है, y। जब आप ये लिखेंगे तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 19 समेत सारा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करें, y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन दो वैल्यूज़ को लेते हुए आपने दोबारा y को क्या करना है, शुरू में जो आपने सपोज किया था y किसकी इक्वल लिया था, x² + 7x के, तो आप वापस आएँ जब आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, y = -11 एंड y = 9। तो यहाँ पे आपने इसकी जो रिप्लेसिंग वाली वैल्यू थी x² + 7x, y की जगह आपने वो लिख लेनी है। तो इस तरह आपके पास दोबारा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो मज़ीद वैल्यूज़ आ जाएंगी, और यही आपका सॉल्यूशन सेट है। चलें जी, एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सिंपली इसको आपने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं और उसके बाद जहाँ x4 था
तो उसके लिए मैंने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया वाई से। तो दोनों साइड पे जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x4, और जस्ट y का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। और दोबारा ये जो आपके पास इक्वेशन थी ऊपर, इसमें आपने रिप्लेस कर देना है इन वैल्यूज़ को। रिप्लेस करने के बाद देखें आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, y इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 4। अब आप वापस पोजीशन वाली भी जगह जाएंगे। आपने y को किसकी इक्वल रखा था, एक्स स्क्वायर के। तो जो y की दो वैल्यूज़ आई हैं वहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर से उसको y को रिप्लेस कर देना है। एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करने के बाद इसको सॉल्व करें तो x की दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी और यही आपका सॉल्यूशन सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है कि जो x रेज़ टू पावर 1/4 है उसको आपने रिप्लेस कर देना है y से। सिंप्लीफाई करने के लिए x रेज़ टू पावर 1/4 क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है उसको आपने y से रिप्लेस कर देना है। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर 1/4 के साथ कटेगा तो 1/2 बन जाएगा, और दूसरी साइड पे y है तो y का स्क्वायर तो सिंपल y स्क्वायर ही लिखा जाएगा। अब अपने इक्वेशन में जाएं, अपने क्वेश्चन वाली इक्वेशन में जाएं, वहाँ पे जहाँ जहाँ x रेज़ टू पावर 1/4 था वहाँ पे आप क्या लिखोगे y, और जहाँ पे x रेज़ टू पावर 1/2 था वहाँ पे आप क्या लिखेंगे y स्क्वायर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है जैसे आप करते रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन। तो आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन y की दो वैल्यूज़ के साथ आप वापस पोजीशन में जाएंगे जहाँ जो आपने सपोज किया था कि y किसकी इक्वल था, x रेज़ टू पावर 1/4 के। आपने y की जगह x रेज़ टू पावर 1/4 लिखा और इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का देख लेते हैं। इसमें देखें 3x रेज़ टू पावर -2 है, 8x रेज़ टू पावर -1 है। इसमें आपने क्या सपोज करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें आपने ये करना है कि x रेज़ टू पावर -1 इसको आप सपोज करेंगे y की इक्वल, और फिर जब आप दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे, दोनों साइड पे जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो x रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा जो कि y स्क्वेयर की इक्वल हो जाएगा। अब आपकी जो इक्वेशन है उसमें आपने x रेज़ टू पावर -1 की जगह क्या लिखना है y, और x रेज़ टू पावर -1/2 की जगह आपने लिखना है y स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने y को रिप्लेस करना है किससे, शुरू में आपने किसकी इक्वल सपोज किया था इसको, x रेज़ टू पावर -1 आपने y को उससे रिप्लेस किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके x के दो आंसर यानी सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना है, गौर करें तो 4x + 1 / 4x - 1 था, और नेक्स्ट में क्या हुआ 4x - 1 4x - 1 / 4x + 1, यहाँ पे प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 4x - 1 / 4x + 1, तो देखें तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर आप 4x + 1 यानी पहली टर्म को 4x + 1 / 4x - 1 को y की इक्वल सपोज कर रहे हैं तो दूसरी टर्म में क्या हो जाएगा 1/y उसका रेसिप्रोकल। तो ये इसमें इस क्वेश्चन में हम सपोज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 4x + 1 / 4x - 1 को सपोज किया हुआ है y की इक्वल, और इस इक्वेशन में इसको लिख देंगे। इस इक्वेशन में लिखने से ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से ये देखें आपके सामने
स्क्रीन पे ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। मज़ीद इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपने मज़ीद सॉल्व किया और फिर उसके बाद आपने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व किया और y की दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे 3y-2 और 2y-3 हैं, आपके पास y की दो वैल्यूज़ आएंगी। तो आपने जो सपोज किया था y को, किसके ऊपर सपोज किया था, 4x + 1 ओवर 4x - 1 = 2y किया था सपोज। तो अब ये जो आपकी आंसर्स आए हैं, इसमें आप सपोजिशन वाली जो वैल्यू है वो आप रिप्लेस कर दोगे। उस वैल्यू को रिप्लेस करने से दोबारा आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। उन इक्वेशंस को सॉल्व करने से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, x⁴ है, -2x 3 है, -2x 2 है, +2x है, +1 = 0 है। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, x⁴ है तो आपको x⁴ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, x⁴ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपने सेम कोफिशिएंट्स वालों को एक ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। एक ब्रैकेट में लिखने के बाद आपने सपोज कर लेना है कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है प्रिंट में, ये 2 नहीं है अंदर, जस्ट 1/x है। x - 1/x को आपने सपोज कर लेना है किसकी इक्वल, y की। और फिर अगेन आप स्क्वेयरिंग करेंगी। स्क्वेयरिंग करने से लेफ़्ट हैंड साइड पे स्क्वेयर का फार्मूला खोलेगा और राइट हैंड साइड पे जस्ट y स्क्वेयर लिख देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड से -2 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो -2 क्या हो जाएगा, +2। अब जहाँ जहाँ आपके पास इस इक्वेशन में, ये इस इक्वेशन में आपके पास जहाँ पे x - 1/x है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y, और जहाँ x² + 1/x² है वहाँ पे क्या लिखेंगे, ये y² + 2। ये लिखने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ रही है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर y की दो वैल्यूज़ आने के बाद आपने जो सपोज किया था y किसकी इक्वल है, आपने वो लिख लेना है y की जगह। तो आपके पास क्या आ जाना है, x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ये देखें। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक्सपोनेंट्स पार्ट्स ऐड हो रही हैं तो आप उसको सेपरेटली लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम केस आपने उसको सेपरेट करके लिखा। उसके बाद 3x जो था उसको आपने सपोज किया किसकी इक्वल, y की इक्वल, और अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो 3⁻²x जो था उसको आप क्या लिख लोगे, y², और जस्ट 3x को क्या लिखेंगे, y। इस क्वेश्चन में आपने इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसको आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और उन y की जब दो वैल्यूज़ आएंगी तो उसमें आपने क्या करना है, y को जो आपने सपोज किया था उससे रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास इस तरह से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि आपका सॉल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से करना है, अभी हमने एग्जांपल भी की थी। इसमें हमने क्या करना होता है, a + b = c + d देखना है। तो अगर हम 1 + 3 करें तो 4 आएगा, लेकिन 5 + 7 क्या हो जाएगा, 12, जो गलत हो सकता है, बल्कि यकीनन गलत है। तो अब अगर हम पेयर बनाते हैं 5 और 1 का, 3 और 7 का, -5 और +1 क्या हो जाएगा, -4, एंड 3 - 7 क्या हो जाएगा, -4। तो ये पेयर बिल्कुल ठीक है। अब आपने इन दोनों पेयर्स को इकट्ठे लिख लेना है और मल्टीप्लाई करना है, यानी दो पेयर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी। लेकिन आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा,
एक्स रेज टू पावर 4 में आंसर आएगा, हमें नहीं चाहिए एक्स रेज टू पावर 4 में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये सेम है, तो इसको हम y के इक्वल सपोज कर लेते हैं और इसी इक्वेशन को फिर हम कैसे लिखेंगे, y माइनस 5 और y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 192। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने मर्ज़ी है आप फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन y की वैल्यूज़ के आने के बाद आपने y को दोबारा रिप्लेस करना है, जो आपने शुरू में सपोज किया था कि y किसकी इक्वल लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के, उससे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगी। और उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भले आप फैक्टराइजेशन से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, और यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी एक्सरसाइज। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डिस्कस करना है, तो आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे नंबर पे भी कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।